टाउन हॉल में आयोजित किए गए 3 दिवसीय लोकानुरंजन मेले का रविवार को समापन हुआ। मेले में विभिन्न राज्यों की लोक संस्कृति की छटा बिखरी। पेश है चैनल 24+ न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हमारी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है कि हम भारतीय हैं, लेकिन बात संस्कृति की करें तो हम अलग अलग संस्कृतियों से बिलोंग करते हैं और आज पूरे देश की संस्कृतियां हमारे छोटे से टाउन हॉल में समा गई है। आज हम आपको मिलाएंगे विभिन्न संस्कृतियों के उन टैलेंटेड बच्चों से जो यहाँ करीब 800 लोग हैं और यहाँ पर पूरे देश की संस्कृति को मिलाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ है उत्तराखंड के प्यारे प्यारे कलाकार। आप सभी का जोधपुर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हमें यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा, यहाँ जब आप आए हैं तो यहाँ की गर्मी आप पे भारी पड़ रही है? हाँ, दिन में टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हाई है, बट रात और सुबह में मौसम सही है। आप कंटिन्यू कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं या इज इट योर फर्स्ट टाइम? नो मैम, ये हमारा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम में आपका अच्छा लगता है आपको जोधपुर? जी बहुत जाएंगे। तो हम चाहेंगे जब आप जोधपुर आए हैं तो जोधपुर में सब कुछ एंजॉय करें, घूमने की जगहों को भी एंजॉय करें और यहाँ का जो तीखा खान पान है उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमें बहुत अच्छा लगा। आप हर साल यहाँ पे आएंगे? जी, हम हर साल आना चाहेंगे। आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? आज हमारा घसारी नृत्य है, जिसमें मतलब हम जंगल से घास काट के लाते हैं, तो वो नृत्य आज यहाँ पे दिखाएंगे हम। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि उत्तराखंड की एक विशेष तौर पे खास बात है कि वहाँ की जो पहाड़ी महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा मेहनती होती है और वो अपने सिर पर घास का बुरमुट रखकर जब चलती है पहाड़ों पर, उसके आसानी कोई नहीं है। इसीलिए कहते हैं पहाड़ी औरतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। आपको अच्छा लग रहा है और हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लोकानुरंजन मेले के दौरान टाउन हॉल में मेलानुमा परिवेश नजर आया। यहाँ मांगड़ियार कलाकारों ने लोकगीतों की प्रस्तुति दी तो 13 ताल नृत्य को देखकर लोग अभिभूत नजर आए। बहुत बहुत स्वागत है आप कटु पधारी हो? मैं हुकुम पादला पाली तहसील जिला पाली से। और आप अटे कई परफॉर्म कर रही है, लोगों ने कई दिखा रही है, कई टैलेंट लेना है आप? मैं अटे 13 ताली रो प्रोग्राम दिखा रही हूँ जो बाबा रामदेव जी रे आराधना में मैं शुरुआत करा और भगवान श्री कृष्ण री आराधना में अन्य समापन करा। 13 ताली रो आइटम है यो मैं दिखाऊँ सर। कार्यक्रम है बहुत पारंपरिक कार्यक्रम है हमारा। ये हमने कहीं बाहर से नहीं सीखा है, ये हमारे खानदानी पेशा है और हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के विदेश भी जा चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया में तो है ही। कितने साल हुआ आ रही है आप? हम लोग यहाँ हो गए कम से कम 25 साल हो गए। मेरे दादाजी भी यहाँ आते थे, पिताजी भी आए और अब हम आ रहे हैं। लोकानुरंजन मेला जो हमारी सरकार हमारे लिए लेकर आती है, आपको क्या लगता है इससे आपको कुछ फायदा होता है? आपका जो टैलेंट है वो जोधपुर वालों के जैसी और लोगों के सामने भी आता है? जी, यहाँ आने से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। हमें बाहर भी छोटे मोटे कार्यक्रम मिलते हैं, यहाँ से भी हमको सहयोग मिलता है। पब्लिक देखती है तो हमारे पास कोई पता मांगती है, कोई होटल वाले होते हैं वो मिलते हैं, कभी शादियों में इधर उधर कार्यक्रम हमको मिलते रहते हैं। कालबेलिया और भवाई नृत्य के साथ घूमर और चरी नृत्य ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। वहीं गरासिया नृत्य, भपंग, लोकवाद्य, 3 ढोल थाली, बांकिया, पुरु, जोधपुर कच्ची घोड़ी की प्रस्तुति दी गई तो सफेद आंगी गैर, ढफ नृत्य, लंगा गायन, खारे नृत्य पेश किए गए। कहाँ से आए आप? मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरे यहाँ पे दादाजी के टाइम से हम लोग आ रहे हैं। पहले दादाजी आते थे, फिर पापा आने लगे, फिर हमारे चाचा आने लगे, आज मैं हूँ, छोटा भाई है, बेटा है, सभी साथ में आ रहे हैं। अच्छा, जो ये वाद्य यंत्र आप बजा रहे हैं वो क्या है? इसको भपंग कहा जाता है। इस भपंग की बदौलत मेरे दादाजी ने 75 देशों की यात्रा की थी और कई फिल्मों में उनको ये बजाने का मौका मिला था। जैसे कि 1962 में रामानंद जी की एक फिल्म आई थी आंखें, धर्मेंद्र की, जिसमें गाना था दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। उसमें दादाजी ने बजाया, नया दौर में बजाया, सन ऑफ इंडिया में बजाया, न्यू दिल्ली किशोर कुमार की बजाया और गंगा जमुना में बजाया। दादाजी को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड भी प्राप्त हो चुका था। मेरे पापा सरकारी नौकर थे, पापा ने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देकर इसी कला को अपना पेशा चुना। पापा भी कई फिल्मों में बजाया, 44 देशों की यात्रा की और पापा को भी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड प्राप्त हुआ था। मैंने सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की थी, लेकिन पापा के जाने के बाद मैंने जॉब को रिजाइन दे दिया था। मैं भी डिजिटली
वुमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन में जॉब करता था, लेकिन अपनी एक विरासत को नया मुकाम देने के लिए मैंने जॉब को रिजाइन दिया। और आज खुशी की बात यह है कि ज़हूर खान मेवाती जो मेरे दादाजी थे, मेरे गुरुजी थे, उनकी चौथी पीढ़ी भी मंच पर अवेलेबल है आज। ये आपका बेटा कितने साल का है? ये 5.5 साल का है। अच्छा, ये पोता है? ये मेरे पापा का पोता है। आपका तो बेटा ही है, कौन सी क्लास में पढ़ता है ये भी यूकेजी क्लास में है। अच्छा, आपने इसे सिखाया या इसका इंटरेस्ट था इसमें? नहीं, देखो हमारे कहा जाता है जोगी मिनाशियों को, बच्चों को जब वो पैदा होते हैं ना तो वो रोते हैं तो सुर में रोते हैं, अगर किसी को मारते ना ले को नुसार मारते हैं, ऐसी कहावत है हमारे मेवात की। तो खून ब्लड में ऐसा है हमारे, पैदा होने के बाद में ले ताल खुद आ जाती है और खुद का इंटरेस्ट बढ़ जाता है अपना आप ही। तो एक बार हम चाहेंगे हमें सिर्फ ये बजा के दिखाएं, आप हमें बजा के दिखाइए जरा। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। किसी के घर में 10-10 पोती पोता, किसी के एक भी नहीं होता, कोई गोद लेके भी रोता, क्या चल जाए नाम निशान तेरे अगर आपके अंदर हुनर हो तो आपकी उम्र कहीं भी मद्देनजर नहीं आती है, और उसका सबसे सशक्त उदाहरण हमारे सामने ही छोटा सा 5.5 साल का बच्चा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोधपुर में। हर साल आप इसी तरह आइए और अपनी कला का परचम यहाँ पर लहराइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। वहीं राजस्थान के कलाकारों ने लंगा मांगणियार गायन, मयूर दीपक नृत्य, चक्री नृत्य, भपंग वादन, कालबेलिया नृत्य, अलगोजा वादन, चरी नृत्य और मनोहारी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। एनर्जी ना हो ये हो ही नहीं सकता। पंजाब मतलब बहुत सारी शक्ति, बहुत सारा पावर, बहुत सारा एनर्जी और पॉजिटिविटी के साथ डांस, जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे इन कलाकारों के साथ जो पंजाब से आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम मनप्रीत सिंह, कल्चर ऑफ हेड पंजाब। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं पहले लगातार 4 साल आया था, फिर 2 साल का गैप था, अब 2 साल बाद यहाँ पे हम आए हैं। यानी 2 साल का जो गैप है इसकी पूरी एनर्जी लेकर आए आप? हाँ बिल्कुल, वो एनर्जी आपको दोबारा मिलेगी, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल का हमारा गैप रहा है और कोविड का जो वेट हमने खाया है वो आज निकालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो पंजाब की संस्कृति को यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन इतनी सारी संस्कृतियाँ, इनसे आपको क्या सीखने को मिला? जो हमारा देश है वो भिन्न भिन्न राज्यों का देश है, भिन्न भिन्न हमारे यहाँ पे संस्कृति है, वो हमें यहाँ पे देखने को इकट्ठा मिलती है। इससे हमें लगता है कि जो हमारा भारत है वो एक देश है और एक ही रहेगा, एकजुटता का सबूत मिलता है। आप इतने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और आगे आने वाले सालों में भी हमेशा यहाँ पर आएंगे? बिल्कुल, जब जब हमें राजस्थान बुलाएगा तो हम जरूर आएंगे। यानी राजस्थान में पंजाब देखने को मिल रहा है बहुत सारी एनर्जी के साथ। सर, एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक हो जाए हमारे लिए, ऐसा सिग्नेचर स्टेप।